मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। उनके पिता करमचंद और माता पुतलीबाई थे। पुतलीबाई अपने बेटे गांधी को बहुत चाहती थीं। एक दिन बालक गांधी ने अपनी माँ से शिकायत की कि भाई उन्हें मार रहा है। तब पुतलीबाई ने वापस अपने भाई को मारने को कहा, लेकिन गांधी अपने भाई को मारे बिना ही उसमें बदलाव लाना चाहते थे। उनका यह दया गुण देखकर माँ को आश्चर्य हुआ और वे खुश होकर उन्हें गले से लगा लेती है। एक बार गांधी जिस पाठशाला में पढ़ते थे वहां स्कूल इंस्पेक्टर यानी विद्याधिकारी आए और उन्होंने विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। गांधी अपनी परीक्षा पर्ची में एक प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहे थे, जिसे देखकर उनके गुरुजी पैर दबाकर गांधी को टोकते हैं। किंतु सत्यवादी गांधी गुरुजी के इस इशारे को समझ नहीं पाते। इस पर गुरुजी गांधी को डांटते हैं। एक बार गांधी का भाई कर्ज चुकाने के लिए भुजा में पहने हुए सोने के कड़े में से कुछ टुकड़ा बेच देता है, जिसे गांधी भी देखता है। परंतु जब उनकी माँ कड़े के बारे में पूछती है तो गांधी कह देता है कि वह कुछ नहीं जानता। गांधी अपने द्वारा बोले गए इन झूठों को एक कागज पर लिखकर अपने पिता को दे देता है। पिता इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, फिर भी वे गांधी को कोई सजा नहीं देते। इससे गांधी समझ जाते हैं कि प्रेम से ही आदमी को सुधारा जा सकता है, न कि हिंसा से। अपने पिता की मृत्यु के बाद गांधी न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। सन 1891 में वे भारत वापस आते हैं और उसके 2 साल बाद वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां वे एक रेल के डिब्बे में चढ़ते हैं, जो सिर्फ गोरों यानी अंग्रेजों के लिए ही होता था। अंग्रेज उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। गांधी जी देखते हैं कि हर जगह वहां भारतीयों के साथ इस तरह का ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इससे उनको बहुत दुख होता है और वे इस दुर्व्यवहार के विरोध में अहिंसात्मक युद्ध छेड़ देते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार भारतीयों को मतदान यानी वोट नहीं करने देती। गांधी वहां के सभी भारतीयों को इकट्ठा करके सरकार के इन सिद्धांतों के विरुद्ध लड़ाई शुरू करते हुए सरकार को इस बाबत एक पत्र लिखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद वे समाज सेवा में भाग लेना शुरू करते हैं। जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने सन 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाली। सामान्य जनता की सेवा करने के लिए वे अपना सब कुछ त्याग देते हैं और डर्बन में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। एक बार ट्रांसवाल की सरकार ने यह आदेश जारी किया कि वहां के हर भारतीय नागरिक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने उंगलियों के निशान और दूसरे विवरण सरकार के पास नामांकित करवाए। गांधी जी का कहना था कि यह आदेश भारतीय मूल के नागरिकों के आत्मसम्मान के विरुद्ध है। तब गांधी जी ने ट्रांसवाल सरकार विरुद्ध सितंबर 1906 में आंदोलन छेड़ दिया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। इस पर सरकार पहले तो यह घोषणा करती है कि नामांकन जरूरी नहीं है, किंतु बाद में फिर से वह अपना निर्णय बदल देती है। गांधी फिर से अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं। सरकार आंदोलन कर रहे भारतीयों को और गांधी जी को जेल में बंद कर देती है। सत्याग्रह चलता रहता है और कुछ समय के बाद सरकार गांधी जी को जेल से रिहा कर देती है। तब ट्रांसवाल में ही गांधी टॉल्स्टॉय फार्म नामक आश्रम स्थापित करके अपने परिवार और मित्रों के साथ उसमें कुछ दिन सुख चैन की जिंदगी बिताते हैं। सरकार भारतीयों के मांगों से सहमत होती है और गांधी सत्याग्रह रोक देते हैं, किंतु सरकार एक बार फिर भारतीयों से धोखा करती है और वादे से मुकर जाती है। सन 1913 में
गांधी जी फिर से सत्याग्रह शुरू करते हैं। कई भारतीयों की जान पुलिस के हाथों निकल जाती है और गांधी जी फिर से बंदी बना दिए जाते हैं। जेल से छूटने के बाद गांधी जी देखते हैं कि वहां के भारतीयों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया है। उन्हें काफी दुख होता है और वे दुख प्रकट करने के लिए अंग्रेजी पोशाक यानी सूट बूट पहनना छोड़ देते हैं। वे अपना सिर मुंडा लेते हैं और वे कुर्ता और एक लंबा चोगा पहनने लगते हैं। सन 1915 में गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ देश की स्थिति सुधारने के लिए भारत वापस आ जाते हैं। सन 1915 में अहमदाबाद के निकट गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं और वे स्वदेशी उद्यम के नाम से एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने का शपथ लेते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र के किसानों को न्याय दिलाने के लिए वे सरकार के विरुद्ध लड़ते हैं और उन्हें जेल भी हो जाती है। जेल से रिहा होने पर वे लोगों में व्यक्तिगत सफाई के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए स्वयं सफाई करते हुए एक सफाई अभियान चलाते हैं। वे अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे ले आते हैं। वहां से पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा करते रहते हैं। अहमदाबाद के मिलों में काम करने वाले श्रमिकों यानी कामगारों में एकता लाने के लिए गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद वे सामान्य जन के हित में कई आंदोलन शुरू करते हैं। सन 1919 में अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने एक आंदोलन आयोजित किया, जिसे राष्ट्रीय सत्याग्रह कहा जाता है। 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया। गांधी जी अपना अहिंसात्मक आंदोलन वापस ले लेते हैं जब वे देखते हैं कि सत्याग्रह हिंसात्मक होती जा रही है। गांधी जी जलियांवाला बाग कांड, जिसमें सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था, उसके विरोध में आंदोलन करते हैं। सन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर में हुए अधिवेशन से गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आते हैं। उसके बाद से वे निरंतर अपने अहिंसात्मक आंदोलन और सक्षम नेतृत्व से ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर देते हैं कि वह भारत को स्वतंत्र यानी आजाद घोषित कर दे। भारत की जनता और राजनीति के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा